दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार लूणिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना पॉलीमराइजेशन जो पॉलीमर केमिस्ट्री में टॉपिक है वो चल रहा है और आज अपन ने, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अपनी हेडिंग ये है अपनी मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की विधियाँ। तो दोस्तों आज अपन बहुलीकरण की विधियाँ पढ़ेंगे। चलिए देखना दोस्तों, आपको पता है मैंने जहाँ पर इनमें कुछ अंतर बताया था कि एक तो आपका होता है योगात्मक बहुलीकरण यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है दोस्तों, और एक दोस्तों आपका जो होता है वो होता है संघनन पॉलीमराइजेशन, यानी कि वो आपका होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए दोस्तों, क्या होता है एडिशन में, क्या होता है एडिशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जबकि आपका जो संघनन होता है उसमें ये होता है कि वहाँ से कोई ना कोई जो एटम्स होता है, चाहे आप वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे एल्कोहल मॉलिक्यूल हो, चाहे अमोनिया मॉलिक्यूल हो, वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो देखना दोस्तों, यहाँ पर बहुलीकरण की दो विधियाँ अपन पढ़ते हैं। एक अपना होता है योगात्मक बहुलीकरण और दोस्तों दूसरा अपन जो पढ़ते हैं वो होता है आपका संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण देखना दोस्तों, आज अपन जो पढ़ेंगे वो योगात्मक बहुलीकरण पढ़ेंगे। और योगात्मक में क्या होता है, इसमें दो प्रकार से हो सकती है क्रिया। एक तो जो आपकी होती है वो होती है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा, एक तो होता है आपका मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो ये हो गए दोस्तों, पहला तो हो गया आपका मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण है और दूसरा आपका हो गया आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। चलिए, जो आयनिक होगा इससे अपन दो पढ़ेंगे। एक तो आपका होगा धनायनी और एक आपका होगा ऋणायनी। इसका मतलब ये आप जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और एक आपका इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इसके आधार पर अपन पॉलीमराइजेशन की क्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जो आज बात करेंगे दोस्तों, वो अपन आज बात करेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या बनते हैं, आपके मुक्त मूलक बनते हैं। देखना दोस्तों, सबसे पहले आज जो अपना टॉपिक है विशेष तौर से ये रहेगा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। तो एडिशन लगाइए, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखना दोस्तों, यहां पर क्या होता है, इस प्रकार का जो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें आपका कोई एक जो अनसंतृप्त अणु है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड या असंतृप्त अणु, जिसमें क्या हो दोस्तों, द्विबंधित हो और क्या हो आपका वो त्रिबंधित हो। इसका मतलब डबल बॉन्ड, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो आपके कैसे हो गए, अनसैचुरेटेड हो गए। ये इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और मुक्त मूलक है, ये क्रिया स्टार्ट करने के लिए अपन कोई एक क्या लेते हैं, प्रारंभिक पदार्थ लेते हैं, जिसको दोस्तों बोला जाता है
आपका सक्रिय पदार्थ, सक्रिय पदार्थ बोला जाता है। समझ गए? ये सक्रिय पदार्थ क्या करेगा, बाद में किसी एकलक के साथ जुड़ता है और वो एकलक कौन सा हो, कोई असक्रिय हो, उसे क्या कर देगा, ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो उसको एक्टिव कर देगा, उसको सक्रिय कर देता है। इसमें जो क्रिया होती है वो 3 पदों में होती है। पहला जो पद होता है उसको बोला जाता है श्रृंखला का प्रारंभक पद, यानी कि श्रृंखला प्रारंभक पद। इसको अपन बोलते हैं चेन इनिशियल स्टेप। फिर आपका होता है, एक बार चेन प्रारंभ हो गई, चेन प्रारंभ होने के बाद में अब क्या करते हैं, उस चेन को आगे बढ़ाना होता है अपने को, तो अपनी आती है दूसरी स्टेप श्रृंखला संचरण पद। इसको बोलते हैं दोस्तों चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और तीसरा जो लास्ट में होता है, अब आपको क्या करना होता है, जो चेन है आपकी उसको समापित करना होता है। तो यहां होगी आपका तीसरा होगा श्रृंखला समापक पद या श्रृंखला समापन पद। इसको बोला जाता है चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन आपकी स्टेप। चलिए दोस्तों, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे यहां से श्रृंखला प्रारंभ पदार्थ में क्या लिया जाता है। कोई सक्रिय पदार्थ लिया जाता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है और रेडिकल का निर्माण करता है। अब ये जो रेडिकल होता है वो एक्टिव सेंटर होता है और वहां पर क्या होता है, आपका कोई असक्रिय होता है अणु, जो कि क्या होता है, मोनोमर होता है। ये क्रिया करता है जब इसके साथ में, तो इसके साथ जुड़कर ये इसको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। ये जो स्टेप्स होती है, ये क्रिया होती है मुक्त मूलक की क्रिया विधि, ये 3 पदों में होती है। सबसे पहले आपकी चेन इनिशियल स्टेप, दूसरी आपकी होती है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चलिए दोस्तों, अपन आज जो करने जा रहे हैं, अब करेंगे सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चेन है उसको प्रारंभक कैसे किया जाता है और अपन यहाँ पर सक्रिय पदार्थ कौन से काम में लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं, जो कार्बनिक पेरोक्साइड होते हैं, उनको सक्रिय पदार्थ के रूप में आप काम में ले सकते हो, यानी उनको आप एक्टिव मॉलिक्यूल्स के रूप में काम में ले सकते हो। चलिए देखना, ये है मेरे पास में C6H5 COOO C6H5। दोस्तों इसको बोला जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब देखना, आपको दिख रहा है ये 2 समान ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है और इन दोनों की विद्युत ऋणता यहाँ समान है, जिसके कारण यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड का विखंडन होता है, वो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। इस होमोलाइटिक क्लीवेज के कारण यहाँ पर आपके रेडिकल बनते हैं और ये जो क्रिया होती है, ये HNO आप जानते हो, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में होती है। चलिए क्या बनेगा आपका C6H5 CO और ये आपका O। ऐसे कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है, बाद में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, समझ गए। तो यहां से आपका बन जाएगा 2C6H5 और यहां से 2 CO2 क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसको बोला जाता है फेनिल मुक्त मूलक। ये आपका हो गया दोस्तों फेनिल मुक्त मूलक। अब यहां पर अपन काम में ये भी ले सकते हैं
आपका कोई कार्बनिक पेरोक्साइड है, ये इसमें क्या होगा, समान विखंडन होगा, जिसके कारण आपके क्या होगा, HNO की उपस्थिति में एल्कोक्साइड रेडिकल बनते हैं। ये आपका जो रेडिकल बना ये एक प्रकार का सक्रिय एटम बन गया, आपका सक्रिय अणु बन गया, या जिसको आप बोलते हो सक्रिय केंद्र यहां कह सकते हो। चलिए ये हो गया आपका एल्कोक्साइड मुक्त मूलक। अब दोस्तों क्या करते हैं अपन, ये जो आपका बना हुआ एल्कोक्साइड मुक्त मूलक है ये किसी असक्रिय एकलक अणु के साथ में क्रिया करेगा। कैसे होगी क्रिया, ये आपका RO है, ये कोई आपका असक्रिय एकलक अणु है, यहां लिखता हूं मैं असक्रिय एकलक अणु। अब देखना इन दोनों में कार्बन कार्बन के मध्य की विद्युत ऋणता समान है, तो यहां पर ही बताओ रेडिकल बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं। रेडिकल आप बना दोगे यहां पर, तो अब देखना क्या होगा, इधर बना रहा हूं मैं RO आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। आई बात समझ में, जिसके कारण यहां बनेगा RO और ये आपका क्या बनेगा यहां रेडिकल, और यहां आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, रेडिकल बन जाएगा। आई बात समझ में। बाद में क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे, यहां बॉन्ड बना लेंगे, और ये रेडिकल यहां पर क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। अब कोई दूसरा अणु आएगा तो वो क्या करेगा, अब आपका एक बार प्रारंभक हो गया, फिर क्या होगा दोस्तों, प्रारंभक होने के बाद में अब आपको क्या करवाना है, उस पद की वृद्धि करनी है। इसका मतलब सेम जो मॉलिक्यूल है वो आपको जोड़ते चले जाना है। चलिए देखिए क्या किया जाता है, हुआ इसमें विखंडन। अब क्या करोगे, RO रेडिकल जनरेट हुआ, रेडिकल जनरेट होने पर CH2, यहां क्या लिखा मैंने CH2, और यहां पर ये क्या बन गया, आपका एक प्रकार का मुक्त मूलक बन गया, जिसको आप बोलते हो फ्री रेडिकल। चलिए तो A स्टेप तो आपकी यहां ये थी और B ये थी, और इसको पूरी को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, चेन श्रृंखला प्रारंभक पद, तो चेन इनिशिएशन स्टेप। ये अपन ने जो पढ़ी है ये पूरी चेन इनिशिएशन स्टेप है। चलिए दोस्तों यहां तक आपको मेरी बात आई समझ में, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब अपनी दूसरी जो स्टेप होगी वो होगी दोस्तों चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब क्या करना है आपको, उस चेन में वृद्धि करनी है। जैसे ही चेन में प्रोपोगेशन होगा, चेन में वृद्धि होगी दोस्तों, तो क्या होगा, ऐसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है आपके पास में ROCH2, यहां आपका कोई CH2, ऐसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, इस पद में वृद्धि करवानी है। तो यहां पर क्या लिख दोगे, CH2OR। आई बात समझ में। चलिए तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे क्या, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। चलिए तो वो तो आपका लास्ट में क्या होता है, समापक पद होता है। अपने को यहां पर क्या करना है, इसके साथ में कोई एकलक अणु जोड़ना है। समझ गए मेरी बात को, एकलक अणु जोड़ेगी। ये आपका प्रारंभक हो गया, एक बार प्रारंभक होने का पद की वृद्धि करवानी है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी रेडिकल जनरेट होगा। यहां पर आपका रेडिकल बनेगा, यहां आपका क्या बनेगा दोस्तों, रेडिकल बनेगा। रेडिकल बनने के बाद में यहां क्या बना दूंगा मैं, ROCH2, फिर आपका CH2 और फिर यहां CH2, और यहां क्या बन गया, एक आपका रेडिकल जनरेट हो गया। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, इसी प्रकार आगे चलाते इसको। RO, यहां आपका CH2,
फिर CH2, फिर CH2, फिर आपका CH2 रेडिकल। आई बात समझ में? क्या होगा अब देखना। अब यहां पर मैंने ले लिए N एकलक अणु लिए। N एकलक अणु लेने पर क्या होगा, यहां पर ऐसे रेडिकल जनरेट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, यहां ROCH2 CH2, चलिए ऐसे बन सकते हैं क्या अपने पास में? N बन सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ऐसे N बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए N बना यहां से। अब क्या करना है, इसे करना है आपको CH2 CH2, फिर आपका CH2 और मेथाइलिन, और ये यहां पर क्या बन गया आपका रेडिकल बन गया। आई बात समझ में यहां तक दोस्तों? तो यहां तक तो ये आपकी होगी चेन प्रोपोगेशन स्टेप। समझ गए मेरी बात को? अब आपको क्या करना है, लास्ट में समापन करवाना। इसका समापन करवाने के लिए अपने को कुछ अलग अलग स्टेप काम में लेने पड़ सकते हैं, अलग अलग विधियां काम में लेनी पड़ सकती है समापन करवाने के लिए। देखिए दोस्तों, देखना, ये बना हुआ जो आपका लास्ट में जो रेडिकल होता है, जो अपना बनता है किसके द्वारा? चेन प्रोपोगेशन के द्वारा। ये बना लास्ट में, इसको ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, अंत में मैं कर दूंगा दोस्तों चेन का टर्मिनेशन कर दूंगा, समापन कर दूंगा। तीसरी स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चलिए चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो यहां पर कुछ अलग अलग अपन विधियां ले सकते हैं काम में। सबसे पहले मैंने एक विधि काम में ली जिसको बोला जाता है युग्मन, या बोल सकते हैं कपलिंग। युग्मन विधि में क्या होता है, इसी के समान कोई दूसरा मॉलिक्यूल आप यहां ऐड कर सकते हो, वो उसके साथ क्रिया करेगा और रेडिकल आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और आपके लास्ट में चेन का हो जाएगा समापन। कैसे करोगे देखना दोस्तों, आपको दिख रहा है ROCH2, यहां CH2, ये N, फिर इधर CH2 1 2 3 4 1 2 3 4। आई बात समझ में? चलिए अब देखो कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा आपके पास में, ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल आया, सेम CH2 ये CH2 आपका, और ये CH2 और ये CH2 और ये N, और इधर आपका OR। आई बात समझ में? इसको मैंने मान लिया Na और इसको मैंने मान लिया Nb। क्लियर है? चलिए अब क्या करोगे, ये और ये आपस में क्या बना सकते हैं, यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। चलिए इनमें अपने को करवाना है बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि एक मूलक ये और एक फ्री रेडिकल ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और जुड़ जाएंगे। इसका मतलब लास्ट में क्या हो गया दोस्तों, चेन आपकी जो थी वो समापित हो गई है। CH2 इसको मैंने Na माना था, फिर आपका CH2, फिर ये CH2, फिर CH2 और ये CH2। चलिए ये CH2 और ये CH2 आपस में जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ देते हैं CH2, फिर इधर क्या है आपका CH2, ये आपका NB और ये OR। अब ये आपका क्या हो गया, यहां पर समापन हो गया दोस्तों। क्लियर है मामला यहां तक?
चलिए अब अपने को क्या करना है, दूसरा विधि यहां पर अपन काम में ले सकते हैं असमानुपातन। ठीक है, इसी में मैं करवा सकता हूं असमानुपातन। देखना इधर, यहां पर आप काम में ले सकते हो दूसरी विधि जिसको बोला जाता है असमानुपातन। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, असमानुपातन। कैसे होगा असमानुपातन में, यहां से देखना इधर, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ में जो ये CH2 रेडिकल है इसके साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां रेडिकल बन सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, रेडिकल यहां पर, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में। तो यहां पर इसी में मैं कर सकता हूं आपके असमानुपातन की क्रिया। चलिए देखना क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, इसको मिलने पर ये क्या बन गया आपका CH3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया इधर एल्कीन हो गया। तो देखना दोस्तों RO CH2 इधर आपका ये Na था CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा आपका एल्कीन बन गया। ये तो एक प्रकार का बन गया दोस्तों आपका एल्कीन, और एक आपका यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आने पर ये हो जाएगा CH3 CH2 फिर आपका ये CH2 ये तो चेन होगी, और ये आपका OR। क्लियर है, तो ये होगी आपकी चेन टर्मिनेशन स्टेप। और यहां पर क्या होगा, असमानुपातन जानते हो, इसका मतलब है इसी मॉलिक्यूल का एक परमाणु किसी दूसरे के साथ जाके जुड़ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तीसरा होता है श्रृंखला अंतरक्रमण। इस विधि से भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, श्रृंखला अंतरक्रमण के द्वारा भी आप है जो कि कोई भी जो चेन है उसको रोक सकते हो। देखना दोस्तों, श्रृंखला अंतरक्रमण तीसरा, इसमें श्रृंखला अंतरक्रमण, इसके द्वारा अब देखो यहां पर क्या है, ये बन रहा है मान लो आपका, समझ गए। श्रृंखला अंतरक्रमक अपन यहां काम में ले सकते हैं। यहां CH2 आपका CH2 रेडिकल, और इधर आपका है RH, समझ गए। कोई एल्केन है, एल्केन यहां पर एक श्रृंखला अंतरक्रमक का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें यहां पर रेडिकल जनरेट होगा तो एक R रेडिकल बनेगा, एक H इसको मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका ROCH2N, फिर आपका CH2 और ये बन जाएगा आपका यहाँ CH3, और लास्ट में ये क्या बन जाएगा यहाँ पर रेडिकल। तो यहाँ पर भी आपकी चेन का क्या हो गया दोस्तों, टर्मिनेशन हो गया, उसका समापन हो गया है। समझ गए। चलिए अब अपन बात करेंगे, एक अपन काम में ले सकते हैं कोई निरोधक, कोई इनहिबिटर ले सकते हैं काम में, जो क्या कर दे, उस चेन को रोक दे, इनहिबिटर। चलिए, ये इनहिबिटर्स या निरोधक इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, सक्रिय अणु को मुक्त कर देते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हाइड्रोक्विनोन हो सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन हो सकती है आपकी, इसके अलावा डाइनाइट्रोबेंजीन हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल पूछे कि श्रृंखला समापक करने वाले कोई निरोधक बताने आपको, तो हाइड्रोक्विनोन, क्विनोन का मतलब यहां ओन दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई कीटोनिक समूह होगा। चलिए, नाइट्रोबेंजीन और आपका
डाइनाइट्रो बेंजीन। समझ गए? हाइड्रोक्विनोन की संरचना ऐसी होती है, ये आपकी बेंजीन रिंग होती है, यहां क्या होता है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। समझ गए? क्विनोन इसका मतलब डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका आएगा पाई बॉन्ड। नाइट्रोबेंजीन जानते हो ही आप, बेंजीन रिंग होती है, उस पर क्या लगा दिया मैंने, कोई NO2 समूह है, और डाइनाइट्रोबेंजीन का मतलब 2 NO2 समूह है वहां उपस्थित है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास में कोई बढ़ती हुई श्रृंखला होगी, वो नाइट्रोबेंजीन है, उस पर जाके जुड़ेगी। समझ गए मेरी बात को? और नाइट्रोबेंजीन के साथ जैसे ही जाके जुड़ती है, अब वो क्या कर देती है, एक निरोधक पदार्थ का निर्माण कर देती है। देखना कैसे, ये कोई मेरे पास में कोई यहां P है, P का मतलब है कोई ये बढ़ती हुई श्रृंखला है, क्योंकि अपने को पता है चेन का क्या और अभी संचरण हो रहा है। यहां पर क्या है आपका, ये नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूल है, समझ गए मेरी बात को? यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, और फिर आपका ये, अब इसके साथ ये जाके जुड़ेगा मान लो, तो यहां पर क्या बना देगा, ये P बना देगा। लास्ट में क्या होगा, यहां से एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका, एक मुक्त मूलक बन जाएगा, और मुक्त मूलक बनने के कारण क्या होगा दोस्तों, यहां डबल बॉन्ड NOP, यहां आपका O आ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा आपका, एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? और इस रेडिकल पे आप क्या लगा सकते हो, यहां पर H लगा सकते हो, या इस H को बाहर भी निकाल सकते हो। तो लास्ट में आपको क्या करना है, एक रेडिकल जनरेट करना है, और वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों अपन ने जो बात की, वो किसकी बात की, ये अपन ने बात की मुक्त मूलक योगात्मक आपकी क्रिया विधि।